जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं या जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल और कपट करके उनकी संपत्ति प्राप्त कर खुशी मनाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों का भविष्य में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो हो भला। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कभी सच होते हुए देखा है? अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, अच्छा या बुरा, वैसे ही हमारे साथ होता है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। एक बार महात्मा के शिष्य संकेत ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य है? तब महात्मा कहते हैं, मतलब यही है कि तुम जो करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। और महात्मा ने कहा कि चलो, इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी राज्य में एक नवविवाहिता शादीशुदा पति पत्नी रहते थे। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था, जिनका काम था मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना। उनका काम था राजेश को खिलौने बेचकर दिन भर काम करने के बाद 100 रुपये मिल जाते थे। उसमें से वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे हुए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह राजेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब लता कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं। यह तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप पूरे दिन क्या करेंगे? तब राजेश ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से क्या होगा? हमें और मिट्टी की मूर्तियाँ बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है और अभी मिट्टी लाने के लिए साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब लता कहती है, साहूकार के पास क्यों, यहीं से ले आओ। राजेश कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और काफ़ी अच्छे बनते हैं। उनके खेत की मिट्टी काली है। तब लता ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना। उसके साथ काम करने पर बैठ जाना और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना बाद में पैसे मांगने लगेंगे। इतना सुनकर राजेश वहाँ से निकलने लगा। राजेश काफ़ी भोला था, जिसका फ़ायदा गांव वाले उठाते और उसे अपना काम करवा लेते। राजेश साहूकार के घर पहुँच गया। तब राजेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन मुनीम जी हैं। चलो, उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी राजेश से पूछता है, अरे, यहाँ कैसे आना हुआ? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप इजाज़त दे दें तो ले लूँ, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफ़ी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे, साहूकार ने जैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ़ से करवा लूं। वैसे भी सारे गांव वालों का बोझ उठाते हुए घूमता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। मुनीम ने कहा, अरे राजेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो। अगर वैसे भी साहूकार तुम्हें काफ़ी अच्छा समझते हैं, और हाँ, तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ।
तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी ना, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उस कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर सूखी गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूँगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊँगा। मुनीम ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और राजेश ने वहाँ से जाते ही मुनीम सोचने लगा, मामूली सी मिट्टी देकर उसे कुआं खुदवा लिया, इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। राजेश साहूकार के खेत में एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और घर पर राजेश और उसकी पत्नी दोनों ने खिलौने अच्छी तरह से बना दिया। फिर खिलौने सुखन के बाद राजेश खिलौने को मेले में बेचकर घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई, जिससे वह बहुत खुश हो गया और लता को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, और वह भी बिना किसी पैसे के। कल ही जाकर मिट्टी ले आऊँगा। ऐसे ही राजेश कुछ दिन वहाँ से मिट्टी लाता और उसे खिलौने बना के मेले में बेच कर आता। फिर एक दिन रोज की तरह वह सुबह होते ही राजेश कुएं की तरफ निकलता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर से लगभग 10-15 हाथ खोदता है। जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उससे किसी चीज की टकराने की आवाज आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। राजेश ने उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं और सिक्के थे। राजेश एकदम से कांपने लगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूँ, बाद में सोचूंगा। राजेश पहले ही इतने सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जैसे तैसे उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्य उदय पर घर से निकले थे और अब सूर्य अस्त का समय हो चुका है, आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लेकर आने में इतना समय लगता है? और इतने समय में अपने सिर्फ एक हांडी मिट्टी ले आए। तब राजेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर आ गया और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब लता ने उससे पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? तब राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया, मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उसे कुएं को खोद रहा था तो मुझे एक घड़ा मिला जिसमें ये सोने के सिक्के थे। तब लता पूछती है, अच्छा हुआ आप इसे घर ले आए और आपने किसी से इसके बारे में नहीं कहा। इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब राजेश ने गुस्से से कहा, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, इन पर हमारा हक नहीं है। लता कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते इन मोहरों को? राजेश कहता है, माना सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल ज़रूर जाना पड़ेगा, और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को ये सारा धन देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। लता ने कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लेना, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूँ। लता मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूँ तो चिल्ला पड़ेगा, क्यों ना मैं ही कुछ सिक्के निकाल कर रख लूँ। और वह कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है।
राजेश वह घड़ा लेकर कुछ ही देर बाद साहूकार के घर निकल जाता है। तब साहूकार तो घर पर ही नहीं थे, लेकिन मुनीम इसके घर पर ही थे। तब वह राजेश के हाथ में घड़ा दे उसे पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ, मिट्टी चाहिए क्या? जाओ वही कुएं से ले आओ। तब राजेश कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली और मुझे कल मिट्टी खोदने समय ये घड़ा मिला जिसमें मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा वाक़या सुनने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब राजेश कहता है, मुझे ये घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए। आप ये घड़ा ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये साहूकार जी को दे दूंगा। ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी भी गांव वाले से मत कहना और किधर उधर भी इसका जिक्र मत करना। तुम तो बड़े ईमानदार हो। अब तुम जाओ, मैं ये घड़ा सेठ जी को ज़रूर दे दूंगा। सोने के सिक्के से भरा घड़ा देखकर राजेश वहाँ से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है जो मैं ये सब कुछ साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं ये सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इतने दिन काम करने भी मुनीम जी बना रहा, अब मैं भी इसे अपने पास से रखूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। खेत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीदूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ़ राजेश को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन उधर भोला राजेश अपनी रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था और जाते वक्त अपनी पत्नी लता से कहता है, आज रात को देर हो सकती है, जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। लता भी कहती है, पता है आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्द ही मिलेगा। इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्द बिक जाएंगे और मैं भी घर के काम करके खाना बना के। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर राजेश के घर आता है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, मैंने कल इसे आपके खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे ज़रूर हमारे खेत में कुछ मिला है और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था। अब उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। तब लता डरने लगी और तलाशी से मना कर रही थी। तब राजेश ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत में कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले थे और मैंने वे सिक्के मुनीम जी को लाकर दिए थे। साहूकार ने मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना और राजेश से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। राजेश कहता है, क्यों नहीं, आप ज़रूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दिया था और आपको देने के लिए भी कहा था। मुझे किसी बात का डर नहीं है, आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। लता ने मना करने पर मुनीम कहता है, ज़रूर सोने के मोहरे के साथ साथ इन्हें और भी कुछ मिला है, इसलिए तो ये हमें रोक रही है। फिर उन्होंने तलाशी ली। तलाशी के बाद जब सोने की कुछ मोहरें मिलती हैं तब राजेश को कुछ समझ नहीं आता और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब ये कहाँ से आ गए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए हैं, अब ये कहाँ से आए, ज़रा बता सकते हो राजेश? साहूकार जी ने कहा, आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। साहूकार भी राजेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो ये कहाँ से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे।
डर के मारे राजेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी लता कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीबी भी दूर हो सके। बस बाकी की सारी मुद्राएं मेरे पति ने इस मुनीम को दे दिए थे और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, ये अपने पति का साथ दे रही है, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार ना जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर में मिले, अब ये मुझसे फंसाना चाहते हैं। और सिपाही ने कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी तरह से मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत हुए थे। कुछ दिन होते के बाद ही वे एक दिन अचानक मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ आ गया। राजेश सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं, अरे मैंने तो तुम पर भरोसा करने की गलती कर दी। तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहां आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को राजेश की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने राजेश को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तरफदारी करी और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, लेकिन तुम तो काफ़ी समझदार और ईमानदार हो। और कहाँ, ये सोने की मुद्राएं में से आधा हिस्सा राजेश तुम रख लो। जब राजेश ने मना किया तब साहूकार कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारा इनाम है और ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिला है। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। महात्मा के संकेत से पूछे, संकेत कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी अच्छाई का परिणाम और प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य होगा। और हाँ, हर मनुष्य को राजेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। इस पर संकेत ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, संकेत, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। दोस्तों, भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितना भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी हो सकती है। भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। यह कहानी खास उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं हैं। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चे साथ और माँ के साथ रहता था। वो लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता, उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो गया। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ये लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का
कोई इंतजाम तक नहीं किया, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की माँ को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वह रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वह कहने लगी, बेटा, तुम सारा दिन भगवान का नाम जप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो कितना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उसने कहा कि माँ, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूँ। जब माँ ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर, जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सकेगा या नहीं, इसलिए हर वक्त काम काज करता रहता हूँ और भगवान को भूल जाऊं यह मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ, तू चिंता मत कर, जिस ईश्वर का ध्यान करता हूँ वह सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूँ, तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे काम देख लेगा, मेरा भला ही करेगा। क्या प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है? माँ ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं। ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय माँ ने अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रखी थी। पुरानी धरोहर वह लेकर आई और बोली, ले, ये कुछ चीजें मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थी ताकि तू किसी साधु संत को सब दान न दे दे। अब ये मैं तुझे दे रही हूँ, ये सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेच आओ और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। माँ की बात सुनकर लकड़हारा माँ के द्वारा दी गई वस्तु को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उस साधु ने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा, अगर एक साधु मेरे घर आ गया तो कहीं मेरी माँ ने उसको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने साधु से कहा कि भाग्यवान, आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आता हूँ और आपके लिए कुछ वस्त्र लाकर आता हूँ। वह लकड़हारा बाजार गया और अपनी माँ के द्वारा दी गई जो भी वस्तुएं थीं उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और ला करके उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया कि अब मैं घर ही नहीं जाऊंगा और वहां जाकर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वह भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपया करके मेरे काम में आप सहायक हो। सुबह का समय था। लकड़हारे की माँ बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, माँ दरवाज़ा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई उसकी माँ जब बाहर गई तो देख कर
उनका पुत्र लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लादकर सामने खड़ा है। उसको देखकर माँ हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, ये सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आए हो? लकड़हारे ने कहा कि माँ, तूने तो मुझे वस्तुएं दी थी, उसी को बेचकर लाया हूँ। एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े मैं खरीद कर लाया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ हैरान होकर सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहाँ से आए। अगर ज़रूर किसी से इसने कर्ज लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए। सिर्फ इतनी सी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? माँ की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि माँ, इसमें तू जरा भी शंका मत कर। तूने मुझे जो वस्तुएं दी थी वह बहुत महंगे दामों में बिकी हैं, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया और कुछ तो ऐसा लोग भी कहते थे कि जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछालते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शादी देखी, बड़े हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयाँ और पकवान बने हो। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों का भोजन परोसा जा रहा था, उनके झूठे बर्तन को लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसकी बाह पकड़कर कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए ये काम छोड़ दो। पर लकड़हारे ने कहा, माँ, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शाम होने पर लकड़हारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से फुर्सत हुई। वह अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तब माँ ने आकर पूछा, बेटा, मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था तूने कैसे की? यह सब देखकर मेरे पड़ोसी और संबंधी सब के सब हैरान हो गए। लकड़हारे ने कहा, माँ, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी रात माँ यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो माँ अपने बेटे के कमरे में गई। वहाँ अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब माँ ने सगे संबंधी से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वह कहीं नाराज होकर चला गया हो, अपने घर से कहीं चला गया हो। माँ को याद आया कि हाँ, उसका बेटा जब नाराज होता है तो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। माँ दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुंची। वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। माँ ने जोर से हिलाकर कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी इतनी शानदार से विवाह किया और अब तू मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से चला आया। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का कोई हक नहीं है?
मुझे कोई अधिकार नहीं है। सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वह बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहाँ आकर बैठ गया। ऐसी बातें सुनकर वह लकड़हारा हैरान हो गया। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि माँ, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कार रहा था। 3 दिन से घर नहीं गया, यहीं बैठकर ध्यान लगा रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी बेटी का आखिर विवाह कैसे हो गया। माँ भी हैरान होकर कहने लगी, पुत्र, सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान तुम खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है और फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। माँ ने कहा, बेटा, अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात बताऊंगी। इस तरह लकड़हारा अपनी माँ की बात सुनकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना ही किसी ने इतनी सारी मिठाई और पकवान बनवाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था, कहीं वे लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। घर पहुंचते ही वहां का नज़ारा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमाचम रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने मुझे जो चीज़ें दी थी सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु को मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद के दे दिए थे। इसके बाद जब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता। तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब माँ ने कहा, याद कर बेटा, तू कल बारातियों के छूटे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से तुझे मना किया था। क्या तुझे ये भी याद नहीं? इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा घर मेरे आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वो सोचने लगा कि वो भगवान इतना दयालु है जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बन के अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता है। इस तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। माँ ने पूछा, बेटा, अगर तू नहीं था तो कौन था? तेरे रूप में सारा काम संभाल लिया। लकड़हारे ने अपनी माँ की बात सुनी तो कहने लगा, माँ, तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या प्रभु भी किसी काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही प्रभु मेरा रूप बनाकर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। यह वचन सुनकर माँ ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। भगवान है, भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास होता है, भगवान से उतना प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर कह दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।